हेलो, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम मैथ के प्रश्न देखेंगे जो कि ये चैप्टर 2 है और इसमें हम लघुत्तम एंड महत्तम, जिसे हम एलसीएम और एचसीएफ बोलते हैं, इसके कुछ प्रश्न देखेंगे। तो इस तरह के प्रश्न जो है आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आप लोग को इस तरह के प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। 1 से 2 प्रश्न 100% श्योर है जो आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। और आप सभी पहले का वीडियो और सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल पर जा कर के विजिट करके देख लीजिएगा एक बार। और जो है काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे थे सर मैथ का, और जो है फर्स्ट वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किए तो आप लोगों ने कहा जो सूत्र के साथ। तो चलिए इसमें जो है पहले जो है हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो है आप लोग को दिखा देते हैं और आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसी फॉर्मूले पे जो है सब कुछ सॉल्व होता है, क्योंकि मैथ का जो है फार्मूला आप लोग याद रखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है प्रश्न को सॉल्व करना। देखिए, तो महत्वपूर्ण सूत्र जो है आप लोग देख लीजिए, ठीक है। भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक बराबर क्या होता है? अंशों का जो है लॉसो और जो है हरों का मौसो, यानी कि अंश और हर का जो है लॉसो मौसो निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। उसके बाद दूसरा फार्मूला देखिए, यहाँ पर भिन्नों का महत्तम समापवर्तक जो है बराबर होता है लॉसो बराबर जो है यहाँ पर मौसो बट्टा लॉसो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा क्या कहा गया है, तो यहाँ पर तीसरा देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यहाँ पर लॉसो और मौसो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में देख लीजिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा लॉसो, यानी कि एलसीएम, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पाँचवा देख लीजिए फार्मूला, लॉसो बराबर हो जाएगा पहली संख्या दूसरी संख्या प्लस जो है मौसो, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर पहली संख्या बराबर लॉसो मौसो गुने दूसरी, यहाँ पर देख सकते हैं बट्टा दूसरी संख्या, ठीक है। उसके बाद चलिए 7 नंबर देख लीजिए, यहाँ पर दूसरी संख्या लॉसो गुने मौसो बट्टा पहली संख्या। तो देखिए ये जो है फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले पे जो है कितना पर्सन है आप लोग देखिए इस वीडियो में। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पर्सन को, और जो है सॉल्व करते भी हम कुछ कुछ क्वेश्चन को चलेंगे, तो आप लोग जो है फार्मूला और इस तरह के प्रश्न ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए प्रथम प्रश्न जो है अभ्यास प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 5 और 3 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक जो है 13 हो तो संख्याएं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए आप जो है यहाँ पर माना कि संख्या 5x हो जाएगा और जो है क्या है दिया हुआ अनुपात में, तो और 3x, ठीक है। ये हो गया। आप देखिए इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, ये हो गया। उसका तो जो है मौसो बराबर समझ लीजिए, मौसो बराबर आपका x, ठीक है। x हो गया। तो अब देखिए x बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं महत्तम समावर्तक दिया हुआ है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर जो है 13 लिख लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया x का मान 13। अब इसी को जो है सॉल्व करना है। तो क्या माने थे यहाँ पर जो है, चूँकि संख्या बराबर हो जाएगा 5x लिखे थे, अब इस पर क्या करना है आपको 5 गुने 13 कर देना है। कितना आ जाएगा? तो 5 गुने 13 कीजिएगा तो 13 पाँचे 65, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 65 एक संख्या निकल के आया, किस में है 65? इसमें भी है, ए में भी है और बी में भी है। तो चलिए 65 तो निकल गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट का निकालते हैं इसी तरह। तो बराबर 3 गुने 13। अब 13 तिया क्या होता है? 13 तिया 39 होता है, ठीक है। तो 39 देख लीजिए कहाँ है, सी में। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न का जो उत्तर दिया जाता है कन्फ्यूजन रहता है, इसमें भी 65 है, इसमें भी 65 है, इसमें 60 और 65 है, तो ये तो दोनों एक ही बार में पहला ही निकाले तो गलत हो गया, ठीक है। और दूसरा बार में निकाले तो इसका राइट आंसर 39 आया।
तो इस तरह के कन्फ्यूजन पर्सन रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है दो संख्याओं का योग, ठीक है, दो संख्याओं का योग 192 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक जो है 24 है। इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्या के कितने युग्म संभव है, ठीक है। तो कितने युग्म जो है संभव है, तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, तो चलिए आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तब जा कर के समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो चलिए एक हिंट हम जो है दे देते हैं जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। ओके, तो पर्सन में देख सकते हैं कितना दिया गया है, तो महत्तम समावर्तक जो है 24 दिया गया है, ठीक है। तो माना कि संख्या 24x तथा, ठीक है, 24x तथा 24y मान लेंगे, ठीक है, 24y मान लिए, जहाँ x और y जो है अभाज्य है, ठीक है। उसके बाद पर्सन के अनुसार इस तरह से सॉल्व करेंगे, 24x प्लस 24y, ठीक है, 24y बराबर हो जाएगा 192 दिया हुआ है ना, दो संख्याओं का योग, तो 192 लिख देना है, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से जो है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अभिष्ट युग्मों का की संख्या का जो है राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है, 2। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है दिया गया है, फिर उसी प्रकार के पर्सन है, ठीक है। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका जो है मौसो 4 है। इस प्रकार की संख्याओं की जो है कितने युग्म संभव है, तो इसके जो है कितने युग्म संभव है, तो इसको जो है आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखिएगा आप सभी। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह जो है हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे 4 दिया गया है तो क्या मानेंगे, 4x प्लस 4y मान सकते हैं। यहाँ पर दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 36, ठीक है, 36 हो गया। अब इसको क्या मान सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व करके देखिएगा तो आराम से आप लोग जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे x और y के संभव युग्म क्या हो जाएंगे, तो 1 8 हो जाएगा पहला, उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा, उसके बाद 4 एंड 5, तो ये हो जाएगा। तो कितना युग्म बना, 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी। फिर देखिए इसी तरह के प्रश्न, दो संख्याओं का योग इतना दिया गया है तथा उनका मौसो 11 है। इन शर्त को पूरा करने वाले संभव जोड़ों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके आप लोग उसी अनुसार देख लीजिए, सेम प्रोसेस रहेगा इसका भी, ठीक है। 11x, ठीक है, 11x प्लस 11y बराबर हो जाएगा 528 दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग। अब इसको क्या मान सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 48 हो जाएगा। काटेंगे, डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिएगा आप सभी, हम जैसे शॉर्ट में बता देते हैं आप सभी को। ओके, तो इसका जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। अब 48 हो गया तो आप इसको जो है युग्म को तैयार कीजिएगा, तो कैसे होगा, तो चलिए देख लीजिए। x तथा y के संभव युग्म 1 47 हो जाएगा। ओके, 48 आया था तो 1 47 हो जाएगा, उसके बाद जो है 5 43 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 7 41 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 11 37 हो जाएगा, इसी तरह से 13 35 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना युग्म हुआ, 1 2 3 4 5, 5 हुआ, और इसके बाद आगे बनाते हैं 35, उसके बाद जो है 17 31 हो जाएगा, उसके बाद चलिए नेक्स्ट 19 29,
ओके। उसके बाद 23, 25, ठीक है। तो अब जो है 23, 25 दोनों पास में आ गया। तो अब देखिए 5 उसमें था और 6, 7, 8, तो अब कितना है, तो 7 बना। तो इसमें जो है देख लेंगे 7 सी में कहाँ है, तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 7 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 8, 5 3 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के प्रश्न जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। तो एक इस तरह के जो है 4 प्रश्न हमने देखा। उसके बाद चलिए 5वां प्रश्न देखिए किस तरह के जो है प्रश्न। तो इसमें जो है दिया गया है आपका, यहाँ पर संख्या दिया गया है, इसका जो है लघुत्तम समावर्त निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो आप लोग को फार्मूला पहले ही हम दे चुके हैं, तो उसी पर जो है आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लॉसॉ, ठीक है, लॉसॉ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अंश ऊपर में देख सकते हैं और हर जो है नीचे में दिया गया है। तो आप इसको जो है लॉसॉ यहाँ पर और मौसौ नीचे, सॉरी हाँ मौसौ यहाँ पर जो है नीचे आप लोग जो है लिख दीजिएगा, ठीक है। मौसौ जो है नीचे लिख देना है बट्टा में लॉसौ। अब इसको जो है सॉल्व कीजिएगा आप सभी, तो आसानी से जो है सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व कैसे होगा, तो चलिए आप लोगों को सॉल्व भी करके दिखा देते हैं जिससे कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। तो इसको हम जो है लिख सकते हैं 5, 7, 8, 7, 8 और 9। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 280 बट्टा 1 और कितना राइट आंसर हो जाएगा, तो 280 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 280 कहाँ पर है प्रश्न में देख लेंगे फटाफट, तो यहाँ पर डी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद चलिए इसी तरह के प्रश्न फिर से देखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है संख्या और इसका लघुत्तम समावर्त निकालना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको भी उसी तरह जो है लॉसॉ बट्टा मौसौ करके निकालिएगा। तो 20/3 राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दो संख्याओं का लॉसॉ तथा मौसौ का गुणनफल 24 है, दो संख्याओं का अंतर 2 है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको जो है आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका जो है समीकरण के अनुसार ज्ञात करना होगा तब जा करके होगा, ठीक है। तो माना कि x तथा y है, ठीक है। तो एक्स वाई बराबर कितना दिया गया है, दो संख्याओं का योग, यहाँ पर 24 दिया गया है, तो 24 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको अगर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का अंतर, तो यहाँ पर देखिए अंतर दिया गया, तो x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा अंतर। ओके, अब ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, एक समीकरण हो गया। अब इसी को जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चूँकि इस लिख सकते हैं इस अनुसार x माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिखिएगा और उसके बाद जो है सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो है समीकरण दूसरा जो तैयार होगा आपका, तो समीकरण दूसरा तैयार होगा इस तरह से, ठीक है। x प्लस वाई बराबर √100 बराबर 10 हो जाएगा, इसका रूट लगेगा। तो अब ये समीकरण 2 हो गया। आप समीकरण 1 में आप जो है मान रख दीजिए तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो जो है यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से जो है 2x बराबर 12, अब इसको काटिएगा तो x बराबर हो जाएगा 6 और y बराबर निकलेगा 4, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिए 6 4 कहाँ है, तो डी में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है दो संख्याओं का लॉसॉ 495 तथा मौसौ 5 है, यदि संख्याओं का जो है योग 100 है तो उसका अंतर है। तो इस तरह के प्रश्न को भी जो उसी प्रकार सॉल्व करना होगा। तो आप लोग जो है सॉल्व करके देख लीजिएगा। माना कि संख्या एक्स वाई बराबर दिया हुआ है संख्या 495, ठीक है, और एक्स प्लस वाई बराबर 100 भी दिया हुआ है, ठीक है।
तो आप इसको जो है सॉल्व करके देखिएगा उसी अनुसार। तो आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10। ठीक है, x माइनस वाई बराबर आएगा 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आप लोग देखिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए, बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है, इतना 24, 36 और 40 का जो है लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते होंगे कैसे निकाला जाता है एलसीएम। ठीक है, तो इसका जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए, आप लोग नहीं जानते हैं तो चलिए हम बता देते हैं, जिससे कि आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो बचपन में आप लोग सीखे होंगे जो कैसे निकाला जाता है लघुत्तम। तो इस तरह से लिख लिया जाता है। उसके बाद जो है 24, 36 और 40 आप लोग तो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले कम संख्या से भाग दिया जाता है। तो आप लोग जो है कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, 18 दूना 36 और 20 दूना 40। फिर से 2 से लगा देना है। तो 6 दूना 12, 9 दूना 18, 10 दूना 20। अब इसको फिर से जो है डिवाइड कर दीजिएगा, 2 से 2 अंक कट रहा है तो 3 हो जाएगा, 10 का है जो 5 हो जाएगा, 9 का 9 ही रहेगा। अब जो है 3 से कटेगा तो फिर जो है 3 से लगा दीजिएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह से आएगा। तो लॉसा बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 तिया और उसके बाद 5 करके सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 360। ठीक है, तो 360 देख लीजिए कहाँ पर ऑप्शन में, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप सभी। फिर जो है आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा, उसी तरह जो है लघुत्तम समावर्त निकालना है। ठीक है, 66, 75, 130 को सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, आप लोग जो है सॉल्व करके देख लीजिएगा। 21,450 जो है इसका राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, उसी फार्मूले पे सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 11 में जो दिया गया है, इसको भी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में जो है 2 शेष रहेगा। ठीक है, तो 2 शेष रहेगा तो आपको जो है उसी अनुसार जो है इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो है आएगा उसी अनुसार जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 और प्लस यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 शेष, तो उसमें क्या करेंगे, 2 हम जो है जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 जोड़ने के बाद जो है आ जाएगा आपका, 2 जोड़ने के बाद 48 2 50 होता है। ठीक है, तो 48 2 50 होगा तो 50 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शेष बच रहा है ना। तो सभी का जो है निकाल लेना है इस तरह से आपको लॉस हो, और उसके बाद जोड़ देना है उसमें तो निकल जाएगा आंसर। उसके बाद चलिए फिर उसी प्रकार के प्रश्न है, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 12, 15, 20 या 54 से जो है भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचते हैं। तो इसको भी जो है उसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा आप सभी। ठीक है, इस तरह से जो है सॉल्व करके देखिएगा। 12, 15, 20 और 54 दिया गया है। ठीक है, अब 54 दिया गया है तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा उसी अनुसार। तो इसका लॉसो क्या निकल के आएगा, तो लॉसो निकल के आएगा 540 आएगा निकल के। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं शेष बच रहा है, तो शेष को क्या करेंगे, 540 में प्लस कर देंगे। 540 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 544 हो जाएगा। तो 544 किस में है, तो डी में है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट भी उसी तरह के प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात तो क्या होगी जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से जो है भाग देने पर हर हाल में 7 शेष बचते हैं। तो इसको भी उसी पर सॉल्व कीजिएगा। 12, 15, 21, 36, 48। ठीक है, अब लास्ट में इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप सभी तो 50, 40 आएगा। ठीक है, तो 50, 40 आएगा तो इसको जो है आप लोग जोड़ सकते हैं, इसमें 7 प्लस कर देना है क्योंकि शेष 7 बच रहा है, तो 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50, 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो राइट आंसर देख लेते हैं इसमें कहाँ है 50 47, तो सी में जो है राइट आंसर है। तो चलिए सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर से चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इस तरह के पर्सन इसलिए करा दे रहे हैं 4 5 6 जिससे कि आप लोग को हैबिट हो जाए और आसानी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस तरह के पर्सन देखेंगे तो घबरा जाते हैं, लेकिन अभी जो है आप लोग प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो आसानी से देखेंगे और आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8 9 12 तथा 15 किसी संख्या के जो है भाग देने पर एक शेष रहेगा। तो इसको जो है उसी प्रकार सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो इसका जो है 3 गुने 4 गुने 2 गुने 3 गुने 5, बस इतना आएगा। इतना बराबर हो जाएगा 360 और इसमें जोड़ देना है आपको +1, तो कितना आ जाएगा 361 हो जाएगा। तो 361 ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह जो है सॉल्व करना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है पूछा गया है दो संख्याओं का लॉसव दिया गया है 225 तथा उनका मौसम 5 है। यदि संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या होगी। तो देखिए फर्स्ट में जो बताए थे आपको 7वां नंबर फार्मूला जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, 7वां नंबर फार्मूला, तो उसी से जो है ये सॉल्व होगा। तो चलिए यहाँ पर जो है लिख देते हैं। ओके, तो फार्मूला क्या था, दूसरी संख्या, हम शॉर्ट में लिख देते हैं आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। बट्टा क्या था, पहली संख्या, तो यहाँ पर जो है पहली संख्या बराबर हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं आप, इस पर जो बैठा देना है। तो क्या दिया गया है, यहाँ पर जो है दिया गया है दो संख्याओं का लॉसव, यहाँ पर दिया गया है लॉसव, तो लॉसव क्या हो जाएगा 225 गुने उस संख्या का जो है मौसम दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। और यदि एक संख्या, तो यहाँ पर एक संख्या दिया गया है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 25। अब इसको सॉल्व करके देखिएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 पर 5 45। तो 45 देख लेते हैं किस में ऑप्शन में है, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बस इसी फार्मूले पे सॉल्व हो जाएगा आपका ये प्रश्न। फिर उसी प्रकार के प्रश्न है, इसको भी सॉल्व करके देखिएगा। दो संख्याओं का मौसम दिया गया है, लौसव दिया गया है, और एक संख्या 77 दिया गया है। तो दूसरी यहाँ पर जो है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या बराबर आपको फार्मूला अभी फर्स्ट वीडियो में बताएं, उसी तरह जो है इसको भी सॉल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए हम फार्मूला नहीं लिखेंगे इसमें सॉल्व करके दिखा देते हैं आप सभी को। ठीक है, तो क्या दिया गया, दो संख्याओं का मौसम और यहाँ पर जो है लॉसव। ठीक है, तो लॉसव बराबर क्या था, तो लॉसव दिया गया है यहाँ। तो देखिए यहाँ पर उलट पुलट भी होते रहता है, कभी दे देगा यहाँ पर मौसम कभी लॉसव। ठीक है, यहाँ पर लॉसव है तो यहाँ पर लॉसव दे देगा, यहाँ पर मौसम यानी कि LCM HCF। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर किस तरह से होगा 693 गुने 11 बट्टा 77। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 99 आएगा। तो 99 जो है इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 17 नंबर में जो दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है x² + xy + y² और जो है x³ - y³ बराबर LCM होगा। तो इसको जो है सॉल्व करना होगा तब जा कर के सॉल्व होगा ना। तो इसको जो है सॉल्व करके देखिएगा आप सभी। तो इसको जो है सॉल्व करके आप लोग देखिएगा, इसका राइट आंसर आएगा x³ - y³। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर जो है इस तरह के प्रश्न दिया गया है, ये संख्या दिया गया है, यहाँ पर ये संख्या तथा इतना का जो है लॉसव क्या होगा। तो इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा तो आसानी से जो है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, इसको जो है लॉसव निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न जो है आप लोग आंसर के अनुसार सॉल्व करके देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो दिया गया 2 तो यहाँ पर है 2, तो ये हो गया। उसके बाद जो है 3 पावर जो है 5 दिया गया, तो 5 देख लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद 5 स्क्वायर 2 दिया गया है, तो यहाँ पर जो है 2 भी है, और उसका 7
पावर जो है 9 दिया गया है, तो 9 यहाँ पर है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा कोई भी हाल में। ठीक है, यहाँ पर जो है 3 ही संख्या दिया गया, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कुछ इसी प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो इसका भी जो है उसी प्रकार से जो है आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, ये तीन और ये तीन, तीनों में से जो है आप लोग को सॉल्व करके देखना है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन के अनुसार जो है इसको सॉल्व करके देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं तीनों में 3 3 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है तीनों में 3 3 है, तो एक अलग संख्या होगा, तो ये जो है 4 है। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ढूंढिएगा तो आराम से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, एक हिंट हम दे दिए, इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट का सॉल्व किए, किस तरह से सॉल्व किए, इसमें भी 3 दिया गया है, इसमें 4 दिया गया है, तो यहाँ पर पावर ही नहीं दिया गया है, और इसमें 4 दिया गया है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 3 3 का तो क्रमबद्ध दिया ही गया है, इसमें 4 दिया गया है, तो 4 को सॉल्व करके देखिएगा। उसी तरह यहाँ पर दिया गया है 4 4, तो उसमें से निकाल लेना है आपको 4। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसका चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए थोड़ा फास्ट करके देखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका जो है यहाँ पर दिया गया है संख्या, इसका जो है लॉसक क्या होगा, तो इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा तो आराम से सॉल्व कर पाइएगा। तो इसमें जो है दशमलव हटाने के बाद क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे, तो दशमलव को हटाइएगा और उस हिसाब से जो है सॉल्व कीजिएगा, तब जा कर के सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। ठीक है, आप लोग जो है सॉल्व कीजिएगा इस तरह से। 900 हो जाएगा, 1800, 3600। ठीक है, इस तरह से जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 7200, उसके बाद दिया गया है 44। तो आप सभी इस तरह के प्रश्न को आराम से सॉल्व करके देखिएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए राइट आंसर हम जो है बता देते हैं। इसमें 7.2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसका नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है 21 नंबर में। तो इसका जो है एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जो है इसका 47 हो जाएगा, पावर 7 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका 47 ये है, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए यहाँ पर दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना का पूर्ण विभाज्य है और जो पूर्ण वर्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है सबसे पहले जो है आपको एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है निकाल लीजिएगा 12, 15 और 20 का। ठीक है, तो इसका जो है कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा, 2 × 2 × 5 × 3 आएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर पूछा गया है क्या, पूर्ण विभाज्य है, तो पूर्ण रूप से विभाज्य है, तो इसको इस अनुसार लिख लेना है। 5² × 5, 2² × 5 × 3²। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 900 जो है राइट आंसर आएगा। तो 900 यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर जो है उसी तरह के प्रश्न है, वह लघुत्तम वर्ग ज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना संख्या 18 पूर्णतः विभाजित हो। तो इसको उसी अनुसार जो है सॉल्व करके देखिएगा, तो इसका भी जो है राइट आंसर आपका आएगा 900 ही आएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 21, 36 और 66 विभाजित हो जाती है निम्नलिखित में से है। तो इसको जो है सॉल्व करके आप लोग देखिएगा, तो इसका जो है राइट आंसर होगा आपका 21, 34, 44 जो है 21, 34, 44, ये जो है राइट आंसर होगा सी। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, वह सबसे छोटी संख्या मालूम कीजिए जिससे 8, 12 और जो है 16 से भाग दिया जाए तो हर बार शेष 3 बचे, और 7 भाग दिया जाए तो कुछ शेष ना रहे। तो इस तरह के प्रश्न को जो है आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप लोग को सॉल्व करना होगा इस
तरह से तब जा कर के सॉल्व होगा। किस तरह से, तो चलिए देख लीजिए। जैसे कि दिया गया है यहाँ पर एलसीएम 48 हो जाएगा, तो 1 गुने 48 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो 7 से जो है भाज्य नहीं है, ठीक है, 7 से भाज्य जो है नहीं होगा। उसके बाद फिर से लिखना है 2 गुने 48 प्लस 3 बराबर 99, ये भी जो है 7 से भाज्य नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तब जा कर के निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 गुने 48 प्लस 3 बराबर कितना आएगा, 147 आ जाएगा। तो 147 जो है 7 से भाग दीजिएगा तो जा कर के सॉल्व हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या बराबर 147। तो ए जो है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इतना इतना से जो है पूर्णतः भाज्य हो और हर बार शेष 1 रहता है, तो इसको जो है पहले के अनुसार जो है सॉल्व करना होगा, तब जा कर के जो है सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको जो है गुना करके देखिएगा आप सभी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अभिष्ट संख्या बराबर आप लोग लॉसर निकालेंगे, तो लॉसर निकल के आएगा आपका बराबर 420, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर लिख इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप सभी, 3 गुने 420 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर हर बार एक शेष बच रहा है ना, तो 1 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करके देखिएगा तो आप लोग का 1260 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1261 हो जाएगा। तो 1261 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें यदि 20 जोड़े जोड़ दिया जाए तो वह 1 से 10 तक की संख्याओं से जो पूर्णतः विभाजित हो। तो इसको जो है आप 1 से 10 तक का जो है आपको एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो 1 का तो नहीं होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सभी का जो है आप लोग निकालिएगा, क्या एलसीएम निकालिएगा। तो इसका जो है एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जब निकालिएगा तो इसका एलसीएम निकल के आएगा आपका 2520। अब इसको जो है यहाँ पर दिया गया है 20 जोड़ दिया जाए, तो इसमें जो 2520 जो आएगा तो उसमें 20 आप लोग प्लस कर दीजिएगा। तो प्लस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 यहाँ पर माइनस करना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो 1 से 10 तक की संख्या पूर्णतः विभाजित, यहाँ पर जो है 20 माइनस करना होगा, ठीक है। 20 माइनस कीजिएगा तब जा करके जो है क्या आएगा, तो 2500 राइट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 35 से भाग दिया जाए तो शेष 20 रहे और 45 से भाग दिया जाए तो 30 रहे और 55 से भाग दिया जाए तो शेष 40 रहे। तो इस तरह के प्रश्न जो है थोड़ा टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, इसको भी जो है सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का सॉल्व हो करके आएगा। अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा 3465 माइनस 15। अब इसको जो है घटाइएगा तो आसानी से जो है इसका राइट आंसर आप लोग निकल के आएगा। तो 3400 क्या आ जाएगा, 3450। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3450 राइट आंसर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया है वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 3 बढ़ा दिया जाए तो इतना से जो है पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर जो है 3 बढ़ाने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो है लॉसव बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लॉसव बराबर हो जाएगा 4725। आप यहाँ पर जो है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको जो है 3 माइनस कर दीजिएगा, तो 3 माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4722 आ जाएगा। तो 4722 कहाँ पर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 12 16 और 30 से भाग दिया जाए तो हर बार शेष 3 रहे। तो यहाँ पर जो है 3 शेष रहे, तो उसी तरह जो है आपको
इसका एलसीएम निकालिएगा तो 720 आ जाएगा। अब इसी को जो है यहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक है। तो प्लस क्या कर देंगे, तो प्लस यहाँ पर लिखेंगे आपको 3, क्योंकि 3 बच रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 723। तो 723 कहाँ पर है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः 18, 28 और जो है 38 शेष बचते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को भी जो है आप लोग एलसीएम निकालिएगा तो इसका राइट आंसर इस तरह से निकल पाएगा, ठीक है। तो इसका जो है 3465 आएगा, ठीक है। अब इसमें जो है आपको क्या करना होगा, ये हो गया लॉसा और अभिष्ट संख्या बराबर -17 कर दीजिएगा, ठीक है। 17, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा आपका 3448। 3448 बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2x² माइनस 18 प्लस x² माइनस 2x माइनस 3, तो यहाँ पर जो GCD होगा, तो इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह से कुछ सॉल्व कर पाइएगा आप सभी आसानी से, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, यहाँ पर जो है x-3 जो है राइट आंसर होगा बी, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है संख्या दिया गया है, इसका जो है महत्तम समावर्तक जो है निकालना है, तो इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, तब जा करके इसको जो है निकाल पाएंगे आप सभी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है 3x + y³, अब इसको जो है इस तरह से लिख लीजिएगा, 3 गुने x + y ब्रैकेट गुने 3 नहीं होगा यहाँ पर, ये जो है 3x ये हो गया। उसके बाद जो है गुने x + y, अब यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। इस तरह से जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, तीनों को उसी अनुसार जो है लिखिएगा, ठीक है। तब जा कर के अभिष्ट संख्या निकल के आएगा आपका 3x + y। तो 3x + y कहाँ पर ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, तो इसको जो है महत्तम समावर्तक निकालना है, तो आप लोग जो है सॉल्व करके देखिएगा। इसका जो है राइट आंसर हम बता देते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आप लोग को जो है x + y 2y आ जाएगा, ये जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए इसी तरह के जो है प्रश्न दिए गए हैं समीकरण के अनुसार सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है यह महत्तम समावर्तक है, तो यहाँ पर ए का मान क्या होगा, तो ए का मान निकालिएगा, तो इसका जो है राइट आंसर आएगा आपका 3 राइट आंसर होगा, तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 3 संख्याओं का जो है मौसम दिया गया 12, यदि संख्याएं 1, 2, 3 अनुपात में जो है हो तो संख्याएं हैं, तो इसका जो है राइट आंसर कैसे निकलेगा, तो चलिए इसको जो है सॉल्व कर देते हैं। जैसे मौसम बराबर दिया गया है यहाँ पर जो है 12, ठीक है, और जो है यहाँ पर दिया गया, तो इसको जो है माना कि संख्या बराबर लिख सकते हैं 1x, 2x, 3x, और x का तो मान दिया गया है, ठीक है। तो x का मान दिया गया है, तो मौसम बराबर x बराबर हो जाएगा आपका 12, तो आप इसको जो है सॉल्व कर देना है। 2x बराबर इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुने 12 कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, फिर उसी प्रकार लिख लेना है 3x बराबर 3 गुने 12, तो 12 तिया 36। तो देखिए यहाँ पर जो 36 किस में है, 24 किस में है, तो यहाँ पर है, और 12 तो दिया हुआ है ही, तो इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। संख्या यहाँ पर दिया गया मौसम में से 8 घटाने पर प्राप्त होगा, तो इस तरह के प्रश्न को जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, तो इसमें जो है जो निकलेगा
मौसौ, तो उसमें से जो है 8 माइनस कर दीजिएगा, तो मौसौ बराबर आएगा आपका जो है 21 आएगा। इसमें से जो है 8 माइनस कीजिएगा तो 13 आएगा। 13 कहाँ है, तो इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं 13 है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देख सकते हैं वह महत्तम लंबाई क्या है जो यहाँ पर दिया गया पूर्णांक में एवं इतना का जो है समान बार मौजूद हो। तो इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को जो है इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप सभी। जैसे दिया गया है प्रश्न यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 3 दूना 6 1 7, 7/2 हो गया। और उसके बाद ये प्रश्न क्या है, 8 8 चौक कितना होता है, 8 चौक 32 होता है और 32 3 क्या होता है 35। तो इसको जो है लिख सकते हैं 35/4। आप जो है आपको मौसौ बराबर बैठा देना है, मौसौ बट्टा लौसौ, तो निकल के आएगा 7/4 बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो 4.1 यह इस प्रकार से हो जाएगा आपका 1.3/4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं, इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है 39 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो इसका जो है सॉल्व कीजिएगा तो आप सभी का आएगा 0.12 राइट आंसर हो जाएगा। तो 0.12 डी है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर जो है पूर्णांक में दिया गया है मौसौ होगा, तो इसको जो है मौसौ निकालना है। तो फिर उसी प्रकार जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे आप सभी। ठीक है, तो उसी अनुसार आप लोग देख लीजिएगा जो इसको सॉल्व करते हैं तो किस तरह से जो है आएगा। तो इसको जो है पूर्णांक को पहले हटा दीजिएगा सभी को, उसके बाद जो है मौसौ बट्टा लौसौ करके इसका आएगा आंसर 5/8। तो 5/8 जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 41 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है 2 संख्या दिया गया, महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसको जो है महत्तम निकालना है। तो महत्तम जो है आप लोग कैसे निकालते होंगे तो आप लोग को पता होगा। 36 है तो यहाँ पर जैसे इस तरह से लिख सकते हैं 36 भागा 84। अब जो है इसको डिवाइड कीजिए तो क्या 2 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 72, बच जाएगा शेष कितना 12। फिर से यहाँ पर लिख देना है आपको 36 12 क्या हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा कट जाएगा। तो आंसर इसका क्या निकल के आएगा 12। तो 12 जो है राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है दिया गया है 18 42 102 महत्तम समावर्तक निकालिए। तो इसको जो है उसी प्रकार सॉल्व करना है आप सभी को। तो इसको जो है सॉल्व कीजिए तो कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा आप सभी का। ठीक है, तो 42 नंबर को जो है इस तरह से सॉल्व कीजिए 18 42, तो इसको 18 दूना 36 होता है, तो 36 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 36, तो शेष बच गया 6, तो 6 फिर से 18 यहाँ का जो है उतार देना है, 18 तिया 6 18। ठीक है, तो 3 से जो है 3 बार में कट जाएगा, तो ये जो है 0 0 हो जाएगा। तो 6 आया। आप देखिए 6 को क्या करना है तो 102 में जो है आप लोग दे दीजिएगा। तो 6 102 लिख दीजिएगा इस तरह से। अब 17। ठीक है, तो इस तरह से जो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा तो इसका जो है राइट आंसर आपका निकल के आएगा 6 जो है राइट आंसर होगा। आप लोग देखिएगा सॉल्व करके। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से दिया गया, इसका जो है महत्तम समावर्तक जो है होगा, तो इसको जो है उसी प्रकार से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का जो है निकल के आएगा, इसका 7 जो है मौसौ निकल के आएगा। ठीक है, 7 यहाँ पर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए 44 नंबर और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया संख्या, इसका जो है महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसको भी जो है उसी तरह सॉल्व आप लोग कीजिएगा तो आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा।
ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का भी वही तरीका है, 216 ब्रैकेट यहाँ पर दे देना 288, और उसके बाद जो आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से जो है सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, जैसे एक का सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से मिल जाता है। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 216 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा 72, और 72 जो है यहाँ पर लिख करके 216 यहाँ पर लिखिएगा और इसको काटिएगा तो यहाँ पर 3 बार में कट जाएगा और 72 हमारा जो है पहला निकल के आएगा। और 72 जब निकल के आ गया तो दूसरे को उसी तरह जो है 72 से आपको देख लेना है। ठीक है, इस तरह से तो आराम से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं आप सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 72 हो जाएगा। तो चलिए, आपने देखा ये दूसरा चैप्टर था। तो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। जो चैप्टर वाइज पढ़ाने में आप लोग को मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट है, तो आप लोग को और भी चैप्टर प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हुआ उसके लिए कोई बात नहीं, होता है पढ़ाई में इतना देर टाइम देना पड़ता है। ठीक है, और पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है। जितना अच्छे से तैयारी करेंगे आप सभी तो आपको आगे दिन भी जो है ये सब काम देगा। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो जो है आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।